वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एके सर। तो प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता नहीं मिल जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको संघर्ष करना है अपने इस जीवन के अंदर और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि सफलता नहीं मिल जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो आज इसी बात के साथ अपन अपना लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज की इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? आयु पर संक्रियाएं। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? आयु पर संक्रियाएं या आयु पर संक्रियाएं। आयु पर संक्रियाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर आयु के प्रकार जाने थे, बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन जाना था। आज की इस लेक्चर में हम आयु के ऊपर संक्रियाएं देखने वाले हैं, अर्थात आयु का जोड़ कैसे होता है, बाकी कैसे होता है, गुणा कैसे होता है ना, ये चीज़ें अपन देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो ऑपरेशन ऑन आयु मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। सो देखिएगा, सबसे पहला है जोड़ या कह दो योग, इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। सेकंड है बाकी या व्यकलन या सबट्रैक्शन। और तीसरा है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा यहाँ पर जोड़, बाकी और गुणा। अब हम आपको सबसे पहले बताएंगे आयु को जोड़ कैसे किया जाता है। जैसे अपन सामान्य संख्या को सीधा जोड़ लेते, 2 + 3 5, 7 + 5 12। तो अब आयु भी ऐसे ही जुड़ता है, लेकिन देखो क्या कंडीशन है आयु के लिए। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि आयु, जब भी आप दो आयु को जोड़ते हैं, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? दोनों आयु समान क्रम के होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 × 3 का है तो ये भी 3 × 3 का ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आयु है, ये मान लीजिए आपके पास 2 × 3 का है, तो ये आयु भी आपका 2 × 3 का ही होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या बात सामने है हमारे पास कि आयु का जोड़ करने के लिए या आयु का योग करने के लिए उनका क्रम समान होना आवश्यक है। ठीक है, तो योग कब कर पाओगे? जब आप दो आयु ऐसे लो जिनके क्रम क्या होना चाहिए? ऑर्डर समान होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, तो ये हो गई योग की बात। ठीक है, अब देखते हैं बाकी क्या होगा। बाकी का भी यही नियम है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। बाकी के लिए भी सेम बात है। ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप जोड़ भी नहीं सकते, न बाकी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, आप चाहे इस आयु को इसमें जोड़ो, चाहे इस आयु को इसमें जोड़ो। अर्थात मान लीजिए ये आयु है ए। हाँ, थोड़ा एक बार इसको उतार लीजिएगा आप ऐसी कैसी। मैं इसकी थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, आप कॉपी में लिखते जाना। डस्टर कहाँ है अपना? ऐसे कैसे बनाते जाओ ताकि आपको याद रहे। इनमें कुछ अवयव लिख दो, लिखना चाहो तो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। ऐसे इसमें लिख देना, अवयव आप लिख लेना। इनकी जगह कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पहली बात, आयु जो है, आयु क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आयु क्रम विनिमय नियम का आयु क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किसके लिए? जोड़ के लिए। यहाँ लिख देना भाई, जोड़ के लिए। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयु जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम सब जानते हो, चाहे ए मैट्रिक्स को बी में जोड़ो, चाहे बी मैट्रिक्स को ए में जोड़ो, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम मिलने वाला है। ठीक है,
जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, a बराबर है 2 3 3 1 और b बराबर है 1 2 2 3। दोनों का योग करिए a प्लस बी निकालो फटाफट। 2 3 3 1 1 2 2 3, इनका योग करते हैं कितना आता है देखो। तो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगा। देखो कैसे ऐड करना है, ये अवयव इसका प्रथम अवयव इसमें प्रथम वाले में ऐड होगा। तो 2 + 1 कितना आ गया 3, ऐसे 3 + 2 6, 3 + 2 5, सॉरी 3 + 2 5 होगा, और 3 + 2 5, 1 + 3 4, ये आपके पास a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब क्या करो आप b प्लस ए करो। b प्लस ए का मतलब समझ गए, पहले b वाली मैट्रिक्स को लिखो 1 2 2 3 प्लस फिर a वाली को लिखो 2 3 3 1। तो आप देख रहे होंगे b प्लस ए कितना आएगा 1 + 2 3, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 3 + 1 4। तो आप देख पा रहे हो a प्लस बी का रिजल्ट और b प्लस ए का रिजल्ट सेम मिल रहा है, देख लो। अर्थात a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस ए होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा ये हमने क्या सिद्ध कर दिया, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो कर रहा है, देखो आयु आप उतार लीजिएगा ऐसे कैसे, वीडियो को रोक के आराम से उतार लो। अब देखिए आगे देखो, हाँ भाई आपको आराम से उतारना है, अच्छी तरह नोट्स बनाने हैं। अब देखो सेकंड नियम होता है कि आयु साचर्य नियम का भी पालन करता है जोड़ के लिए। आयु जोड़ के लिए साचर्य नियम का भी क्या करता है, साचर्य एसोसिएटिव लॉ, साचर्य नियम का पालन करता है। साचर्य नियम कैसे, साचर्य के लिए 3 एलिमेंट लेने, 3 मैट्रिक्स लेनी पड़ती है, a प्लस बी प्लस सी। क्या करो, सबसे पहले बी प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड करो, बी और सी को, उसके बाद ए को ऐड करो, बराबर किसके आएगा, फिर आप ए और बी को ऐड करो, फिर उसके रिजल्ट में आप किसको ऐड करो, सी को ऐड करो। समझ गए ना। तो आप कोई भी मैट्रिक्स ले लेना, ए बराबर ले लिया कुछ भी मैट्रिक्स, बी बराबर लेना ऐसे ही, और ऐसे ही सी बराबर ले लेना। तीनों को ऐड करना है इस क्रम में, पहले इनको फिर इनको। तो आप देखोगे ये और ये रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं ले रहा, मैंने आपको क्रम विनिमय वाला सिद्ध करके दिखाया था, उसी तरह इसको करना सिद्ध। इसी क्रम में लेना, पहले ए को, पहले बी प्लस सी का ऐड करना, कोष्टक वाले को सोल्व कर लेना, इसके रिजल्ट के अंदर इसका जो टोटल आया उसमें ए को ऐड करना, इस मैट्रिक्स को। ठीक है, फिर ए आ जाएगा, फिर इसको करना ए प्लस बी करना, फिर सी ऐड करना, फिर देखोगे दोनों तरफ का इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपका ये योग वाला कंप्लीट हो गया है। तो क्या बात जरूरी है योग के लिए कि आयु का योग करने के लिए दोनों आयु समान क्रम की होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों आयु क्या होनी चाहिए, समान क्रम की होनी चाहिए। बोथ जो मैट्रिक्सेज है वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो बाकी में क्या है, इसका जस्ट उल्टा है कि बाकी क्या करता है, न तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो लिखोगे आयु व्यकलन के लिए, आयु व्यकलन के लिए, आयु व्यकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए ये दोनों इक्वल नहीं होते। आप साधारण देखते हो, अपने संख्याओं में भी देखते हो, जिसमें मैंने 2 - 1 किया तो कितना आया, 1 आ गया, लेकिन 1 - 2 करूंगा तो -1 आएगा। तो ये दोनों इक्वल थोड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि 2 - 1 बराबर 1 - 2 नॉट इक्वल टू होता है। देख लो a माइनस बी, बी माइनस ए, तो नॉट इक्वल होता है। इसी प्रकार आयु में भी ऐसा ही होता है कि आप a में से b को घटाओ और फिर b में से a को घटाओ, दोनों रिजल्ट सेम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है कि आयु जो है व्यकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आगे बात देखो, आयु जो है साचर्य नियम का भी क्या नहीं करता है, पालन नहीं करता है। बाकी के लिए आयु व्यकलन के लिए
शास्त्रीय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ये बाकी का भी कंप्लीट हो गया है। और बाकी का भी वही था कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, कोटि क्या होनी चाहिए? सेम। यदि सेम नहीं होगी कोटि तो आप आयु को गठा नहीं पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। आगे आते हैं गुणा पे। गुणा में क्या होता है? गुणा का देखो मैं इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छी तरह बता देता हूँ, आप तो वही लिखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार। देखो गुणा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जोड़ और बाकी तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गुणा वाला जो है ना कंफ्यूज रहता है हर स्टूडेंट के। तो देखो इस क्लास के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा गुणा में। इधर ध्यान से सुनो। गुणन, आयु का, दो आयु का गुणन कैसे करोगे? देखो गुणन में देखो क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। कर्म की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देखो क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। जैसे एक आयु ये लिया आपने, ठीक है, ए, 2 3, छोटा ही ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाए। 2 3 1 2, ठीक है। एक में बी लेता हूँ, 2 4 0 -1 2 1, ठीक है। ये आपके पास मैंने ले लिया है। अब देखो इसका क्रम है 2 × 2 का, ऑर्डर 2 × 2 का ये इसका बताना। पंक्ति कितनी है? 2, और ये कितना है? 3। स्तंभ कितने हैं? 3। ऑर्डर लिखना आता है सब बच्चों को? ऑर्डर मैंने लिखना बताया था इससे पहले वाली क्लास में, उसको जाके देख लेना एक बार। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा? दो आयुओं को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या नेसेसरी है, वो सुन लो। कि इसके अंदर जो स्तंभों की संख्या है ना, पहले पंक्ति आती है, पंक्ति कितनी है? 2, स्तंभ भी कितने हैं? 2। इसके अंदर जो स्तंभों की संख्या है वो उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए प्यारे बच्चों, समझ गए? इसके स्तंभों की संख्या उसकी पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, समझ गए? हाँ, तो ये बात लिख लो कि प्रथम आयु में पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? द्वितीय आयु में स्तंभों की, हाँ सॉरी, यहाँ स्तंभों की करना, स्तंभों की संख्या। ये पहले पंक्ति आती फिर स्तंभ। प्रथम आयु में स्तंभों की संख्या किसके बराबर? द्वितीय आयु में पंक्तियों की संख्या के, समझ गए? अब देखो अर्थात हम कह सकते हैं कि m बराबर क्या होना चाहिए? m बराबर क्या होना चाहिए? ये पंक्ति m और स्तंभ n, m बराबर n होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? इसमें पंक्ति, हाँ इसमें स्तंभ, सॉरी इसका स्तंभ और उसका पंक्ति, ऐसे इसका n और उसका m दोनों क्या होने चाहिए? ये प्रथम का फर्स्ट का, ये सेकंड का, ऐसे तुम लेना। प्रथम आयु का स्तंभ द्वितीय आयु के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं अपन, तो ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। 2 3 1 2, इसके पास लिख लो 2 4 0 -1 2 1। इसका क्रम है 2 × 2 और इसका है 2 × 3। अब तुम्हें क्या करना है? पेयर बनाना है, ऐसे सेम वाले का पेयर बन गया ना। देखो यदि ये सेम नहीं होते ना यहाँ पर तो पेयर नहीं बनता ऐसे। अब इस पेयर को तो बाहर निकाल लो, क्या बचा? 2 × 3 बचा। क्या बचा? तो नया जो उत्तर आएगा, इसका जो मैट्रिक्स बनेगी नई, इनके प्रोडक्ट से, इनके गुणनफल से जो मैट्रिक्स बनेगी, उसका जो ऑर्डर होगा ना वो कितना होगा? 2 × 3, 2 × 3, अर्थात उसमें 2 तो क्या होगी? पंक्ति, और 3 होंगे स्तंभ, समझ गए? अब देखो मल्टीप्लाई कराते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना? देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका सुन लो। इसका स्तंभ लेना है, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, ऐसे, ठीक है। या फिर हाँ ऐसे लेना, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ लोगे तो देखो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 -3, सही ऐसे लिखना है। 2 दूनी 4 3 एकम 3 लिख दिया। आगे देखो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 3 दूनी 6 +6। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना,
हाँ ठीक है, ऐसे ही 2 का 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 प्लस 3 का 1 से 3 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही इस फर्स्ट का हो गया, ऐसे सेकंड वाले का देखो 1 का 2 से तो 2 और 2 का 1 से -1 से तो -2। ठीक है, फिर 1 का 4 से तो 4, 2 का 2 से 4 आ गया, 2 का 2 से। अब 1 का 0 से और 2 का 1 से। आया समझ में? क्या करना है, इसका पंक्ति लेनी है इसकी, इसका स्तंभ लेते जाओ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। समझ गए? ऐसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहली दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, सोल्व करो ए बी को। 4 में 3 गया 1, 8 6 14, 3 0 4 4 8 2। ठीक है, ये कंप्लीट ए बी आ गया। अब आप बी ए भी निकालोगे। अब देखो ए बी निकाल लिया आपने, ए बी निकाल लिया, चल रहा है वीडियो, ए बी निकाल लिया। एक बार उतार लो इसको, कंप्लीट उतार लो। हाँ देखो, तो आपने ए बी निकाला। अब ये जरूरी नहीं भी गुणन में बी ए भी आपका एग्जिस्ट करेगा इसमें, तो यहां लिखोगे यदि ए व बी 2 आव्यूह है, यदि उनका गुणन ए बी विद्यमान है, तो ये आवश्यक नहीं है, उनका, तो ये आवश्यक नहीं है कि बी ए भी विद्यमान हो। समझिए कि आप अभी आपने देखा ए बी निकला था, तो अब बी ए निकल जाए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि बी ए के लिए क्या होता है, अभी देखो आपने किया था ए बी, ए क्या था मैट्रिक्स, अभी देखा था ए कितना था 2 × 2 का था, और बी कितने का था 2 × 3 का था, यही था। तो आप देखे थे ए बी निकाल रहे थे जब, तो क्या हो गया था, ये मैच कर गए, दोनों कर गए थे ना मैच। आपको एग्जाम ऐसे नहीं बनाना है, पेयर वगैरह बनाने लग जाओ ना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा 3.1 के तब देखना ना। अब देखो ये पेयर बन गया इसमें, तो ए बी के लिए तो ए बी तो निकल जाएगा, ये 2 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी नहीं। लेकिन जब बी ए निकालोगे आप देखो, बी ए के लिए क्या होगा, पहले बी वाली मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो 2 × 3 वाली पहले आएगी और फिर 2 × 2 वाली आएगी। तो अब आप देख रहे हो ये मैच नहीं कर रहा इसका ऑर्डर, है ना, इसकी स्तंभों की संख्या उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। तो आप समझ गए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स को जब गुणा कराओ आप तो ए बी विद्यमान है तो बी ए भी विद्यमान हो, ये कोई जरूरी नहीं है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये हर बार ही सत्य नहीं होगा भाई, सत्य नहीं होगा ना, विद्यमान हो ही। ठीक है, अब देखो तो ये गुणा की बातें हो गई अपनी कंप्लीट। गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणा को अच्छी तरह समझ लेना भाई, मल्टीप्लाई को। ठीक है, अब देखो मिटा दूं, अब मैं इसका जनरल फॉर्म लिख देता हूं गुणा के लिए आपके लिए। ये ए और ये बी, मैं लिख रहा हूं यहां m क्रॉस r, और यहां लिख रहा हूं n क्रॉस p या r क्रॉस p। ठीक है, तो आप समझना कि ये r क्या होना चाहिए, सेम। देखो सेम है ना, हाँ। तो आपको कैसे पेयर बनाना है, m क्रॉस r और r क्रॉस p, ऐसे रफ आरएम बना के देख लेना। तो नया जो मैट्रिक्स आएगा वो m क्रॉस p का आएगा। किसका आएगा नया, इसका ए बी के लिए मैट्रिक्स कितने का आएगा, इस ऑर्डर का आना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि m क्रॉस p का ये ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई के लिए हो गया। एक चीज और देखो, ये हो गया, ये तो आयु की संक्रिया अपन ने कर ली कंप्लीट। आयु की समानता, आयु की तुल्यता,
कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं दो अवयवों की तुल्यता कैसे करते हैं। देखो ये ए है और ये बी है। देखो क्या होगा, ए और बी कब बराबर होंगे, जब बराबर होंगे जब इनके ऑर्डर बराबर होंगे। वही 2 इंटू 2, तो ये भी कितना का होना चाहिए, 2 इंटू 2 का ही होना चाहिए। ठीक है, तो लिखोगे ए व बी दोनों आयु तब तुल्य कहलाएंगे यदि ए व बी की कोटि समान हो, या इंग्लिश में कह सकते हो ऑर्डर समान हो। ठीक है, इसमें पंक्तियों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए, इसकी स्तंभ की संख्या इसकी स्तंभ की संख्या के समान होनी चाहिए। समझ गए, ये आपके पास कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स हो गया है। ठीक है, तो आप इसको उतार लें। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, आयु की समानता, इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो उसमें भी यही कंडीशन है, आयु की समानता में क्या होगा कि यही होगा, ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ऑर्डर सेम हो गया। दूसरी बात है कि इसकी पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। तो प्रथम आयु की पंक्ति बराबर द्वितीय आयु की पंक्ति, बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही तीसरी बात और होनी चाहिए, इसके स्तंभों की संख्या, तो प्रथम आयु के स्तंभों की संख्या लिखोगे यहाँ। प्रथम आयु के स्तंभ किसके बराबर होने चाहिए, द्वितीय आयु के स्तंभ के बराबर। चौथी बात और है, देखो कि इसके सभी एलिमेंट उसके संगत एलिमेंटों के क्या होने चाहिए, बराबर। तो ये चौथी बात लिखोगे कि प्रथम आयु के सभी अवयव दूसरे आयु के संगत अवयवों के बराबर होने चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, या उसके क्या ए आई जे सही है। ए जैसे ए मान लो, ए में कह दिया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ऐसे ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। समझ गए, A11 जो है वो A11 के बराबर होना चाहिए, A12 के, तो AIJ के ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, उस वाले के, जैसे मैंने इसको BIJ बोल दूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, बराबर, इसके संगत अवयवों के बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्रथम आयु के सभी अवयव दूसरे आयु के संगत अवयवों के बराबर होने चाहिए। ये आयु की क्या हो गई, समानता हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस स्पेशल लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। कल से अपन 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो 3.1 तक का बेसिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आगे जैसे जैसे पर्सनाली में बढ़ेंगे अपन और कराते जाएंगे और पर्सनाली का चैप्टर कराते जाएंगे। ठीक है, आगे से आगे अपन कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू।